खमा गणिसा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एलिफेंट डिज़ाइन जो रहने वाला है बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर। तो इसको सबसे पहले हम अपने जो फैब्रिक होता है उस पर इस तरह पेन की सहायता से ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो कार्बन का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैंने इसको किसी बुक से कट कर और इस तरह लेकर और इसको ड्रॉ कर लिया है फैब्रिक पर। यह मुझे एक इजी पैटर्न लगता है। कार्बन से थोड़ा जो कार्बन का होता है वो नीचे फैब्रिक पर भी लग जाता है थोड़ा थोड़ा, तो हम इस तरह कट कर अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें अलग पैटर्न भी ले सकते हैं। इसमें 3-4 तरह के पैटर्न बनते हैं, तो आप उन्हें भी बना सकते हैं। अब यहाँ लूँगी मैं सिकिया मेरा कॉपर कलर का रहने वाला है। तो यहाँ हम उससे बना लेंगे जो हाथी की शॉल होती है, डेकोरेट करते हैं उसको, वह बनाएंगे हम। और इसमें मैंने ली है सिंपल सुई और धागा। सिंपल सुई धागे से ही मैं आपको अधिकतम डिज़ाइन बता रही हूँ। इसमें मैंने कोई स्पेशल सुई नहीं ली है और ना ही मैं किसी स्पेशल थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ अभी हाल फिलहाल। ये एक नॉर्मल धागे से बनने वाला डिज़ाइन है। तो यहाँ देखिए नॉर्मल थ्रेड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसको हमें चौकोर भाग में लेकर जाना है। तो आप इसकी जगह कुछ अलग लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, जैसे गोल्डन कलर की बीड्स होते हैं या वाइट कलर के बीड्स होते हैं, उनसे भी आप बना सकते हैं। पर मुझे थोड़ा यह अच्छा लगा, इजी लगा, तो मैंने सोचा आपको इस तरह के पैटर्न मैं दिखा दूं। बीड्स वगैरह बनाते, अगर आप बीड्स से बनाते हैं, ये पैटर्न मोती से बनाते हैं, चिड़ा से बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले ये काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मैं आपको बता दूं कि ये काम मैंने सबसे पहले क्यों चूज़ किया है कि इसमें कोई भी हम गोटा या सिकिया लेते हैं तो उसके कुछ तार निकल जाते हैं। फर्स्ट जहाँ हम इसको स्टिच करते हैं उसके मुँह पर कुछ तार या धागे निकल जाते हैं। तो जब हम इसे सबसे लास्ट में यूज़ करते तो हो सकता है इसके तार और ऐसे निकल कर ये डिज़ाइन को थोड़ा ऑकवर्ड कर दें और थोड़ा मतलब उसका जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आए। तो इसीलिए मैं इसे सबसे पहले स्टिच कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि बाद में बाउंड्री के दौरान ये उसमें दब जाएगा। जो इसका फ्रंट भाग है, जो स्टार्टिंग भाग है, वो दब जाएगा, ताकि उसके धागे वगैरह वो बाहर की साइड में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ हम इसकी शॉल का काम कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर के या किसी अन्य कलर के भी ले सकते हैं, जैसे पिंक कलर है, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ इसको सिक्के से कंप्लीट किया है। तो इस तरह हम चौकोर जो पैटर्न होता है उसे हाथी का जो ये मोड़ होता है सिर का, आपने देखा होगा किसी भी हाथी शेप में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जो इसका पीछे का भाग होता है, पूंछ के ऊपर का भाग, वहाँ हम ले जाके इसको ख़त्म कर देंगे। ये देखिए, आप किसी भी पैटर्न में बनाएं, चाहे इसे बड़ा बनाएं चाहे इसे छोटा बनाएं। मेरा जो ये हाथी बना है यह चौड़ाई में 4.5 इंच का है और लंबाई में 3 इंच का है। तो मैंने इसे इस तरह कंप्लीट किया है। आप चाहें तो साइज़ अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसे बड़ा भी ले सकते हैं। ये केवल पैटर्न है, आप इसे देखकर अपना जो डिज़ाइन है उसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा बकेट का काम हो गया है। इसके बाद हम लेंगे हाथी के पैर के जो डिज़ाइन होते हैं उसको। हाथी के पैर में भी मैं ये थोड़ा थोड़ा सिक्किया यूज़ करूँगी। तो यहाँ हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम हाथी के पैर में आ जाते हैं और उसे बिल्कुल टच, नीचे की साइड में टच ना कर थोड़ा सा भाग हमें छोड़ना है। एक हमारा बाउंड्री कंप्लीट करने के लिए हो जाएगा थोड़ा सा नीचे वाला भाग, और बीच में हम कुछ ऐड करेंगे दूसरा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद हमें सिक्किया लेना है और सिक्के के बाद हम एक डिज़ाइन पैटर्न और बनाएंगे इसके अंदर, ताकि जो हाथी के पाँव को जो डेकोरेशन होता है, पाँव में गहना वगैरह बनाया जाता है, वो इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे भाग में मैं सिक्किया, मैंने इन्हें पहले कट नहीं किया। आप चाहें तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप पहले ही इन्हें कट कर सकते हैं। मैंने इन्हें पहले कट नहीं किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि किस तरह स्टिच किया है मैंने। तो ये देखिए कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है केवल इसके थ्रू ही। यहाँ मैंने पहले दिए थे पानी कलर की चिड़ा और गोल्डन चिड़ा, पर मैंने उसे लगा कर देखा तो इसका लुक नहीं आया, तो मैंने इसे चेंज कर दिया और मैं रानी कलर की जो चिड़ा है वो मैंने यूज़ किया। तो उसका एकदम उठाव अच्छे से आया, तो मैंने इन्हीं को इसी से, रानी कलर की चिड़ा से ही जो पूरे अपने एलिफेंट की बाउंड्री है वो कंप्लीट कर ली है। तो ऐसे धीरे धीरे हम करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। जब हम इसे कंप्लीट करते हैं तो हमें एक चिड़ा के अंदर बैक साइड जाकर वापस उसके अंदर से धागा निकालना होता है, ताकि जो हमारा शेप बनता है वो एक प्रॉपरली एक लाइन में आता है। शेप पूरा का पूरा अलग अलग नहीं दिखता है वो, और जिस तरह से हम उसे मोड़ना चाहते हैं वो उस तरह से आसानी से मुड़कर उसी रूप में क्रिएट होता है। आप एक साथ अलग अलग संख्या में भी ले सकते हैं चिड़ा जो है, और एक एक करके भी लगा सकते हैं। एक एक करके लगाने में टाइम लग जाएगा,
तो इसीलिए मैंने कहीं कहीं 3 एक साथ ली हैं, कहीं कहीं 4 एक साथ ली हैं। जैसे आपका साइज़ जाता है धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग आप इसे ले सकते हैं। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये सारा मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो मैं एक साधारण आपको सुई और थ्रेड के थ्रू बता रही हूँ, तो आप बना सकते हैं घर पर आसानी से। ये देखिए हमारा बाउंड्री बनने के बाद कितना प्यारा और सुंदर लुक क्रिएट हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर पूरे के अंदर अगर सीक्वेंस वर्क करके भी इसे कंप्लीट करेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा, पर मैं आपको थोड़ा डिफरेंट बता रही हूँ। यहाँ पर सीके के बीच में जो हमने भाग छोड़ा था उसके अंदर हम वाइट चीड़ा जो मीडियम साइज़ की आती है वो ले लेंगे और उससे हाथी का जो पैर होता है उसका डिज़ाइन बना लेंगे। नीचे के जो पैर के नाखून वगैरह अलग दिखते हैं उस तरह का डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। ये पैटर्न हम इन चारों में यूज़ करेंगे तो हमारा जो हाथी का पैर है वो बिल्कुल अलग और डिफरेंट तैयार हो जाएगा। फिर हम लेंगे दूसरा डिज़ाइन, जैसे दांत है, हाथी के मस्तक का डिज़ाइन होता है, इस शॉल के अंदर फ्लावर होता है, हाथी का हार होता है। हालांकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इसको फुल नहीं किया है, पर फिर भी ये बहुत प्यारा और बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब मैं ले लूँगी सेकंड पे हाथी के दांत। उनके लिए मैंने जब स्टार्ट होता है तो उसमें गोल्डन टच दिया हुआ होता है कहीं कहीं पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं कटदाना 2, और ऐसे करके मैं 2 लाइन में कटदाना यूज़ कर लूँगी सबसे पहले, और फिर जो वाइट चीड़ा लेकर हाथी के दांत हम बना लेंगे। और इस हाथी के दांत बनाने के लिए आप चाहें तो कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो गोटा का यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग मोती टाइप के आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे यहाँ वाइट चीड़ा मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने उन्हीं का यूज़ करके आपको ये डिज़ाइन दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा सामान अवेलेबल रहता है, मेरे पास जो सामान रहता है मैं उसी से आपको डिज़ाइन पैटर्न बताना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं केवल आपको डिज़ाइन बता रही हूँ, कोई भी पोशाक तैयार नहीं कर रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको पिछले अपने सारे वीडियो में बहुत सारी पोशाकें दिखाई हैं, आप चाहें तो उनमें चूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास इतना समय नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं कोई भी पोशाक तैयार कर सकूं। और यहाँ पर हम मस्तक डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए मैंने लिया है गोल्डन पाइप और सीक्वेंस। मैं बीच बीच में आपको अपना बता रही हूँ कि मैंने किस तरह से क्या क्या किया है, और बीच बीच में डिज़ाइन भी बता रही हूँ, तो शायद हो सकता है दोनों मिक्स भी हों कहीं कहीं, बातचीत और डिज़ाइन। तो यहाँ हम मस्तक डिज़ाइन इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही प्यारे और सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार होते हैं। आप चाहे इन्हें राजपूती पोशाक पर बनाएं, चाहे साड़ी पर बनाएं, चाहे सूट पर बनाएं, चाहे ब्लाउज़ पर बनाएं, किसी पर भी बनाएं, ये बहुत प्यारे और सुंदर बनकर तैयार होते हैं। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर अगर आपको पसंद आते हैं तो। अब जैसे हम इस पैटर्न को, जो मस्तक पैटर्न था उसको बना लिया हमने, अब सेकंड पैटर्न पे हम बनाएंगे हाथी का कान। उसके लिए मैंने रानी कलर की चिड़ाएँ ली हैं और सीक्वेंस से हम जैसे एक छोटा फ्लावर क्रिएट करते हैं तो वैसे करना है। इसमें मैंने स्पेशल कुछ भी नहीं बनाया है कि नहीं हाथी के कान अलग से बनाने हैं, हमें बहुत हैवी डेकोरेट करना है, इसे नहीं, बहुत सिंपल सोबर और बहुत इजी डिज़ाइन के साथ बताया है, ताकि कोई भी जिन्हें एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है, जो हालांकि सीख रहे हैं, वो भी अपनी पोशाक घर पर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से कुछ सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपको घर बैठे ही ये सब सिखा रही हूँ। मेरे चैनल पर कोई फ़ीस नहीं है ये सब सिखाने की, और ना ही कोई इनका एक्स्ट्रा चार्ज है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो देखना है और लाइक करना है और शेयर करना है, और इस तरह हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माला का जो डिज़ाइन था उसमें मैंने लिया है गोल्डन बीड्स और वाइट कलर का बीड और फिर गोल्डन बीड, और मैंने जो फ्रंट माला का स्टार्टिंग वाला भाग होता है वो कंप्लीट किया है। फिर सेकंड में मैंने गोल्डन बीड्स लेके उसको कंप्लीट किया है, और सेकंड माला जो होती है, और फिर थर्ड में हम केवल वाइट कलर के बीड इस तरह से बीड्स लगाकर उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा ये माला का डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा रहेगा इस शॉल के अंदर का डिज़ाइन, तो उसके अंदर मैं एक फ्लावर बनाऊंगी और उसे तैयार कर लूँगी। अब हमारा जो सीके के ऊपर का भाग था, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम उसके ऊपर भी कुछ बनाएंगे। तो यहाँ मैंने गोल्डन बीड्स लिए हैं और उन्हें हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो यह एक प्रॉपरली जो गहना पहनते हैं हाथी वो बन चुका है। आप चाहें तो इसमें पूरे में सीक्वेंस वर्क भी कर सकते हैं, पर मुझे इस तरह ही अच्छा लग रहा था ये, जैसे कि कुछ वर्क हो और कुछ खाली हो थोड़ा, तो जो हमारा फैब्रिक होता है उसका भी लुक आए तो बहुत सुंदर दिखता है। और अगर आप इस तरह नहीं चाहते हैं तो इसे किसी कपड़े पर बनाकर उस पूरे फैब्रिक को पेच वर्क की तरह भी स्टिच कर सकते हैं अपनी पोशाक पर, वो भी बहुत प्यारा लगेगा और बहुत सुंदर लगेगा। और आप इसे चाहें तो वेलवेट पर बनाकर, जो मैंने रानी कलर की चीड़ा यूज़ की है उसकी जगह आप अदर कलर यूज़ कर जैसे गोल्डन बीड से यूज़ कर आप उसे किसी भी ड्रेस पैटर्न पर लगाएं, तब भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ लास्ट में जो पूंछ की साइड में जो डेकोरेट
होता है हाथी का भाग, उसके लिए हमने ज़्यादा नहीं लिया है, बस एक गोल्डन 5 इसके बीट्स लिए हैं और उन्हें इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब रहा हमारे शॉल के बीच का भाग, तो उसमें बना लूँगी मैं गोल्डन पाइप, रानी कलर का चीड़ा और सीक्वेंस के थ्रू एक फ्लावर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ बिल्कुल भी कोई हैवी डिज़ाइन नहीं बनाया हमने, बहुत ईजी और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया है और दिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं ये हाथी किस तरह बनेगा। तो ये बनकर जब तैयार होगा तब बहुत प्यारा और बहुत सुंदर लगेगा। और लास्ट में हम स्टोन वर्क करेंगे जो लगाएंगे इसके बीच में, एक फ्लावर के अंदर और एक आँख के अंदर। अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए ला सकूँ इस तरह के बहुत सारे अच्छे वीडियो। मैं अपने वीडियो में केवल एक डिज़ाइन पैटर्न बनाती हूँ, पोशाक पूरी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पोशाक बनाने का समय मेरे पास अभी नहीं है। जब भी मैं पोशाक बनाऊँगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए आपको मुझसे रेगुलर मिलना होगा मेरे चैनल के द्वारा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करें इस तरह से। और आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे और बेहतर डिज़ाइन ला सकूं। मुझे भी इसका अनुभव नहीं है यूट्यूब का, हालांकि मुझे चलाते हुए लगभग 1 साल हो चुका है, पर फिर भी मेरा बीच में कुछ छूट गया था बनाना, ड्रेस पैटर्न बनाना, कुछ तबीयत की वजह से, कुछ अन्य जिम्मेदारियों की वजह से। पर मैंने रेगुलर शॉर्ट्स के थ्रू आपको बहुत सारे डिज़ाइन बताए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सारे डिज़ाइन देख सकते हैं। मुझे लगता है सभी डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह फ्लावर हमारा धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है और जो हमारे हाथी के बीच का डिज़ाइन था, जो शॉल का डिज़ाइन था, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो कितना प्यारा और सुंदर दिख रहा है। अब जब हम इसमें स्टोन वर्क करेंगे तब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद और भी अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर दिखेगा। तो यहाँ देखिए, हाँ, इन चीड़ा में कुछ जगह मतलब बंद आ जाता है पार्ट, आगे सुई जा नहीं पाती है, तो थोड़ा तकलीफ़ होती है उसे डालने में। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों जगह स्टोन लगा लिए हैं। अब देखिए कितना प्यारा और सुंदर हाथी लग रहा है और देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए। तो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।